उसके पास में गांजा रख देते, हेरोइन रख देते और सिंथेटिक ड्रग रख के जब्ती करा लेते, उसका और भी केस बन जाता, नार्कोटिक एक्ट में भी बन जाता। अच्छा पहले इतना तो बता दीजिएगा कि 15 तारीख को जिसको आपने अरेस्ट कर लिया, 19 तारीख को जब्ती कहाँ तक वाजिब है? लेट अस बी फेयर टू ईच अदर, विल नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग अबाउट दिस। You are arguing for conversion of death penalty to life और you are arguing for acquittal. हम उस हिसाब से एप्लीकेशन लगाएंगे। Be fair to us. ये पैरोल में जब आया था तो ये चाह रहा था कि किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दूं ताकि इसकी जो सेंटेंस है वो खत्म हो जाए और सबको लगे कि ये खुद मर गया, कर गया। मर गया। ये इसका प्लान था। ये चाल चलन की जो छुट्टी मिलती है, जो माफी होती है 15 अगस्त, जेल तो रिपोर्ट वो उससे होना चाहिए, न कि ऐसे तुक्के से। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14/7/22 को फरियादी जगदीश अहिरवार ने थाना खजूरी सड़क भोपाल में इस आशय की देहाती नालिशी लेकर आई कि वह 3 EME सेंटर भोपाल में कुक के पद पर नौकरी करता है। उसकी कॉलोनी के गार्डन में रवि मेवाड़ा शाम 5 बजे बैठा मिला, जिससे उसने रजत सैनी के बारे में पूछा कि रजत कहाँ है, जो उसके बड़े साड़ू संजय अहिरवार के मकान में किराए से रहता है। किराया नहीं दिया तो रवि बोला कि उसने उसका मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल अपने पास ले रखा है, जो उसका फोन नहीं उठा रहा। तो वे दोनों रजत सैनी को देखने मकान पर गए। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि मकान का ताला लगा था। रजत ने मकान के अंदर का एक कमरा बंद कर रखा था। उन लोगों ने पीछे की दीवार से चढ़कर कमरे में झांक कर देखा तो एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी। तो थाने की को सूचना दिया। कुछ देर में पुलिस वाले आए, जिन्होंने मकान का ताला तोड़कर अंदर के कमरे में देखा तो एक व्यक्ति की अधजली लाश पड़ी दिखी, जिसके चेहरे पर अधजला कपड़ा बंधा था। कपड़े को हटाकर देखा तो लाश वही पड़ोस में रहने वाले अमन दांगी की थी, जिसकी पहचान उसके चचेरे भाई भैयालाल दांगी ने किया था। जी। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि अमन दांगी की लाश अधजली है एवं सिर में चोट थी एवं खून पड़ा था। मकान के अंदर कमरे के ऊपर के कमरे में जाकर पुलिस के साथ देखा, जहां काफी खून पड़ा था। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अमन की हत्या कर उसके शव को घसीटकर नीचे के कमरे में लेकर आया एवं पहचान छिपाने की नियत से उसके शव को जला दिया। लाश को ऊपर से नीचे घसीटकर लाने के खून के निशान सीढ़ी एवं फर्श पर दिख रहे थे। उसे शंका है कि मकान में किराए से रहने वाले रजत सैनी एपेलेंट बिफोर माय लॉर्ड्स ने अमन दांगी के सिर में चोट पहुंचाकर हत्या की है एवं पहचान छिपाने के उद्देश्य से लाश को कपड़ा बांधकर जलाया है एवं कमरे में ताला बंद कर भाग गया था। The conviction is based on circumstantial evidence, Millet. The circumstances are provided. Page 179. Yes. The first circumstance is, Millet, that the appellant was. Let us be fair to each other. Millet. Will not record anything about this. You are arguing for conversion of death penalty to life or you are arguing for acquittal. हम उस हिसाब से एप्लीकेशन लगाएंगे। Be fair to us. Let's frankly speaking, Millet, on quantum of sentence. Quantum of sentence. पढ़िए, circumstances पढ़िए। The first circumstance is, Millet, that the appellant was released on parole. He was already. The appellant was already undergoing a sentence, Millet, in relation to a case of abduction. So he was released on parole on 23rd/5/2022. जी, you are reading from paragraph number. Millet, in paragraph, Millet, it is not enumerated. Just for your lordship's convenience, Millet, I have enumerated. हाँ बताइए please. So he was. It is enumerated in judgment, my lord. That is in para number 179. The IO is mentioning this fact that he was on parole. क्या बोल रहा है? He is saying that उपरोक्त विवेचना से यह प्रमाणित है कि अभियुक्त मृतक अमन दांगी को जानता एवं अभियुक्त को कहाँ पढ़ रहे हैं पैरा? 179, my lord. Page 183. Page 183. 183. हाँ जी। घटनास्थल का मकान किराए पर लिया था, पर स्वयं को मृतक घोषित करने वाली परिस्थिति नो ये तो दूसरी चीज है। They are not enumerated. No. The circumstances are not enumerated. They have provided it in paragraph form. Which paragraph? Paragraph, Millard, 163 to 177 is the. Let us read 163 to 177. ठीक है? Yes. पढ़िए please.
उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से घटना स्थल मकान नंबर सो एंड सो अमलदास कॉलोनी माइल के बंद मकान में मृत का शव प्राप्त होना एवं उक्त बंद मकान आरोपी के अधिपत्य में होना उपरोक्त विवेचना से प्रमाणित है। Similar, the house was rented to the appellant. The rent agreement was produced before the trial court, my lord, and it is proved by the landlady, PW 13, Mala. एक सेकंड रुकिएगा। यस, आगे पढ़िए। एवं आरोपी पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत यह सबूत का भार था कि वह उन परिस्थितियों को स्पष्टीकृत करे जिसमें आरोपी असफल रहा, जी जो आरोपी के विरुद्ध अपराध में दोषिता की परिस्थिति को पाठक साहब, एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अगला पैरा पढ़े, 164। Very well. उपरोक्त के अतिरिक्त यदि देखा जाए तो रवि मेवाड़ा PW 3 का कथन है कि दिनांक 14/7 को सुबह 10 बजे उसने आरोपी रजत को फोन लगाया तो उसने बताया कि वह रूम पर ही है। फिर उसने अमन को करीबन 10-15 बजे फोन लगाया तो उसने बताया कि वे मामा के घर पर नहीं गए थे और आरोपी उससे जबरन यह बात बुलवा रहा। ठीक है। उक्त तथ्य आरोपी के घटना के संबंध में आपराधिक मना सिद्धि एवं आचरण को दर्शित करता है। सो दिस इज अनदर सर्कमस्टांस। आमिर एग्जामिन हुआ है क्या? यस PW 15 में इसने सपोर्ट किया है ये कि वो उसके घर गया था रजत की और उसने कहा कि ऊपर मत जाओ, डॉक्टर मीटिंग चल रही है। Has he Right. supported this राइट। aspect? यस यस हैं? यस यस He supported that. यस। चलिए आगे चलिए। शुड वी रीड द हाँ, एविडेंस हाँ। ऑफ PW 15 में? हाँ, PW 15, यस पैराग्राफ 5 इज रेलेवेंट। जी, पढ़िएगा। इसके बाद मैंने रवि को अमन के घर के सामने से ही फोन लगाया और बोला कि अमन घर पर नहीं है। तो रवि कहने लगा कि तुम रजत के पास चले जाओ। फिर मैं रजत के पास उसके घर गया और दरवाजा खटखटाया और आवाज भी लगाई तो रजत ने गेट खोलकर मुझसे कहा कि तुम अभी चले जाओ, मेरे घर पर डॉक्टर सर मैडम आई हुई, थोड़ी बात चल रही है, बाद में आना। मैंने रजत से बोला कि रवि से फोन लगाकर बात कर लो तो रजत बोला कि जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं बात करूंगा। जी, Thereafter, Miller, there is a seizure of hammer, which is said to be the weapon of the offense, जी, and also cloth. जी। Miller, they were stained with human blood. सीजर इज एग्जिबिट। Seizure is exhibit P16 minutes. पेपर बुक पार्ट 1 में होगा ना सीजर में? It should be, yes. शुड बी। Miller, I have not seen that seizure. अरे ऐसा मत करो वकील साहब। Yes, part पेज one. नंबर 82 पे। एफएसएल रिपोर्ट में ह्यूमन ब्लड आया है। Yes. P48. हाँ, आगे चलिए। Miller, the appellant was sentenced with life Hmm. because he had committed murder during the sentence period of another murder, abduction. ड्यूरिंग पैरोल ही कमिटेड During अनदर parole. मर्डर। This fact is in 226, paragraph 226, Millet, at page 202 of second part. The submission is, Millet, जी, the submission is, Millet, that there is no sufficient proof of previous conviction. The procedure for previous conviction and acquittal is provided in section 298 of CRPC, Millet, जी। and that was not complied with. May I read, Millet? हाँ प्लीज पढ़िए 298। In any inquiry, trial, or other proceeding under this code, a previous conviction or acquittal may be proved in addition to any other mode provided by any law. Hmm. For the time being in force, A, by an extract certified under the hand of the officer having the custody of the record of the court in which such conviction or acquittal was held, to be a copy of the sentence or order. Or in case of conviction, which applies to this case, either by a certificate signed by the officer in charge of the jail in which the punishment or any part thereof was undergone, or by production of the warrant of commitment under which the punishment was suffered. ठीक है, तो इसका In the instant case, Miller, in the instant case, the judgment of previous conviction was produced in court and it was proved by the investigating officer. certified copy was produced or a photocopy was produced? It is photocopy, Miller, subject to correction. Subject to correction, that will change the complexion because if Photocopy, Miller, photocopy.
एक मिनट, सरकारी वकील साहब बताएंगे, my lord that चार्जशीट में ये मेंशन किया था कि प्रीवियस कन्विक्शन है, वहां से शुरू करें। नहीं, ये previous आईओ से conviction आ रहा है, ही इज मेंशनिंग इट राइटली, आईओ इज PW21। नहीं, वो ठीक है, मैं केवल ये कह रहा हूँ चार्जशीट में जब चार्जशीट पेश की उसका प्रीवियस कन्विक्शन मेंशन किया था क्या? नंबर एक। फिर नंबर दो, आईयू ने पेश किया, इस बारे में मुलजिम बयान में भी पूछा है, तो जज साहब ने पूछा है। मतलब 313 में प्ली ऑफ एलिबाई वाज टेकन बट नॉट इन कंटेक्स्ट विद अरे भाई वो तो उन्होंने देखिए फेयरली जब उन्होंने मान लिया, जी अपन एक्विटल पे बहस ही नहीं हो रही, काय को जबरदस्ती के लिए अपन जो है अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट कर। जी जी, इशू ये है, एग्रीवेटिंग हाँ, aggravating and mitigating circumstances are to be seen. जी Now, the learned trial court judge has mentioned that since the offence was committed while the appellant was on parole after being convicted in a previous case under section 302, therefore, to balance the requirements of the society with that of the this thing, he has ordered for death penalty. my lord Now, learned counsel submits that section 298 says that how it can be produced. Previous conviction can be proved in any inquiry, trial, or other proceeding under this code. A previous conviction or acquittal may be proved in addition to any other mode provided by any law for the time being enforced by an extract certified under the hand of the officer having the custody of the records of the code. So we need certified copy. Or in case of a conviction, which is the case of the present, either by a certificate signed by the officer in charge of the jail in which the punishment or any part thereof was undergone, or by production of the warrant of commitment under which the punishment was suffered. तो ये रिक्वायरमेंट की पूर्ति हो रही है क्या? I followed। और चूंकि ये एक परिस्थिति थी जिससे आप उसे ज्यादा पनिश दे रहे थे, इसलिए मुलजिम बयान में पूछना पड़ेगा, ये इसके विरुद्ध परिस्थिति बन रही है। तो इसमें पूछना, पाठक साहब आप बताओ, ये पूछा कि आपने देखा क्या इस 313 I have not gone through. नहीं, वो इसके बारे में भी पूरी, जिससे मुलजिम बता सके ही कैन से इस सब में उसमें एक्विटल हो गया, जी जी जी. ये मतलब अपील हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब व्हाटएवर ही वांट्स टू से, तो इसलिए उसको पूछना चाहिए, ये मेरा कहना है। आप देख के बताओ फिर कि Yes, इसके बारे में कुछ बोला है कि नहीं बोला है। अनुराग जी आप देखिए, जब तक Yes, ma'am. पूछा है कि 313 में My lord. अर्लियर कन्विक्शन के बारे में My lord. कोई जजमेंट लाए हैं क्या? दैट अच्छा, अर्लियर कन्विक्शन की अपील पेंडिंग है क्या? That instruction I don't have. Because my उसका senior was एसटी a नंबर क्या है? एसटी नंबर क्या है उसका? ST number. ये तो That ये is एसटी नंबर तो ये लगा हुआ है 226 नहीं, exhibit P52 is the copy of that. 353। 52 52. 52 P53 पे भी कोई जजमेंट लगा है? यही तो है वो- 13, यही तो है 13 बटे फेक करेंसी का भी 13/19 है। अच्छा वो, अच्छा ये दो फेक करेंसी का भी एक और मामला दो मतलब conviction दो है। है जी, एक अबडक्शन का है और एक फेक करेंसी से रिलेटेड। ये इसके मेमोरेंडम से आ रहा है एक सेकंड रुक मतलब आईओ जाइएगा। की। क्योंकि दोनों ही सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। आपको जजमेंट लाए क्या No, judgment. कि merely conviction in 2 cases is not sufficient to grant life sentence, ऐसा कुछ लाए क्या? That अरे judgment वकील about साहब, mitigating and आपने aggravating अपना पूरा इम्प्रेशन को जो है ना धरातल पे ले आए। हम तो सोच रहे थे अभी लिखा देते बोर्ड पे से इसको। इनफैक्ट मतलब दिस एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस वाली जो बात है व्हिच इज रिलाइंग अपॉन दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, ये जजमेंट में मेंशन है। दिस इज 7 पेज नंबर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस माय लॉर्ड ही इज आल्सो फॉलोइंग इन सम अदर कैटेगरीज आल्सो। बताइए ना क्या है? सेकंड नंबर पे भी फॉल कर रहे हैं माय लॉर्ड। कौन सा बताइए ना, पैराग्राफ नंबर? दिस इज पैरा नंबर ये पेज 79 पे है, है पेज 79 पेज ऑफ द जजमेंट इटसेल्फ, 70 जजमेंट इटसेल्फ। उसमें 79 जी बच्चन सिंह एंड बच्ची सिंह बाकी की क्या को क्या है? जी फर्स्ट वाला ही है माय लॉर्ड जिस पे ये रिलाई कर रहे हैं। सेकंड, द ऑफेंस वाज कमिटेड नहीं while the 79 नहीं है भाई, पेज नंबर 79 नहीं है 202 it is. है Page number 202 is the sentencing part. हाँ माय लॉर्ड पेज नंबर 196 ऑफ द हाँ। पेपर बुक हाँ, जजमेंट। बताइए प्लीज। फर्स्ट वाला इज माय लॉर्ड हैज ऑलरेडी डेल्ट विद ये जो दूसरे क्राइम के मैटर में। सेकंड, the offense was committed while the offender was engaged in the commission of another serious offense. This is the same. Now sixth point, my lord, the offense was committed outrageously for want only while involving inhuman treatment and torture to the victim. This is also attracted. 10th wala, my lord,
when the victim is innocent, helpless, or a person relies upon a trust of a relation on social norm. ये इसका friend था, my lord, इसने दोस्ती करी थी इससे. Trusted person. 12th, my lord, where there is a cold-blooded murder without provocation. This is also attracted because there is no provocation. ये my lord, as far as his memorandum is concerned, ये पैरोल में जब आया था तो ये चाह रहा था कि किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दूं ताकि इसकी जो सेंटेंस है वो खत्म हो जाए और सबको लगे कि ये खुद मर death गया कर गया. है, ये मर गया है। ये इसका प्लान था. ये दिस इज कमिंग आउट इन द मेमोरेंडम. और फिर जिसको मारने वाला था उसके बजाय दूसरा आ गया तो बोले इसी को मार दो. हाँ हाँ एग्जैक्टली. एंड माय लॉर्ड उसी में नेक्स्ट पेज में देखेंगे, पेज नंबर 197 में मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस. फर्स्ट वन, the manner and circumstances in and under which the offense was committed, for example extreme mental or emotional disburst or extreme provocation in contradictions to all the situation in normal course. And the last one, my lord, is 6th wala and 28th, where the court upon proper appreciation of evidence is of the view that the crime was not committed in pre-ordinance manner and that the death resulted in course of commission of another crime, and that there was a possibility it being construed or consequences to the commission of a primary crime. And the last one, my lord, 28 को एक बार देखें. I am reading the relevant part. इसी में, if there is any circumstances favoring the accused, like lack of intention to commit the crime, possibility of reformation, young age of the accused, not a menace to the society, no previous track record, etc., the crime test may favor the accused to avoid the capital punishment. Here, ये बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं हो रहा, my lord, इनके प्रेजेंट केस में. अच्छा, दिस इज द एग्जेम्पशन. अब आपने दो बातों का जवाब दे दीजिए. जी. पहला ये कि क्या प्रीवियस कन्विक्शन का मटेरियल उसको कन्फ्रंट किया गया कि उसकी अपील पेंडिंग है? नहीं. ठीक है. दूसरा, इसमें ऑलरेडी Please, सेंटेंस definitely. सस्पेंड हो चुका 420 वाले केस में. जी. ठीक है. तीसरी चीज ये कि ये एविडेंस कहाँ से आई दैट ही वांटेड टू camouflage 18. his own death in the name of death of Aman Dangi. This is coming in his own memorandum, my lord. Memorandum? Apart from that, फिर वो तो- क्या एडमिसिबल एविडेंस है क्या वो? तो उसमें तो इसके मेमोरेंडम में सिर्फ तो वो कुल्हाड़ी की एडमिसिबल जंग है ही कि बता. वो एडमिसिबल है क्या? एडमिसिबल तो नहीं है, my lord, बट दिस वाज द एंटायर स्टोरी. ये शुरू से ही वहां से लेकर जा रहे थे एंड द प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड ऑल दैट फैक्ट. और उसी के आधार पे एफएसएल पे भी, my lord, देखेंगे तो जो चीज आ रही है एंड द ग्राउंड विच ही हैज टेकन, my lord, ड्यूरिंग द ट्रायल. 313 में इन्होंने प्ली ऑफ एलिबाई लिया हुआ था कि ही वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट. बट छोड़ दीजिए, प्री ऑफ एलिबाई से सिर्फ ये होगा कि उसका एक्यूटल, इफ ही इज नॉट एबल टू सब्सटेंशिएट दैट, he cannot seek acquittal. अभी we are not on to the acquittal, we are on the part of quantum of sentence. आपने उसको कन्फ्रंट किया क्या 313 में कि आपका प्रीवियस कन्विक्शन है? ये आईओ साहब PW21 लेकर आए हैं रिकॉर्ड पर. P22. हाँ. अब मुझे तो ऐसा लग रहा है सर कि आप मिला लें कि ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए कि नहीं. आई हैव ग्रेटेस्ट डाउट. P22 एंड में तो नहीं दिख रहा है. आखिरी जो एग्जिबिट है वो 49 है, लेकिन हो सकता है कभी उन्होंने पहले पूछ लिया हो मार्शलिंग ऑफ एविडेंस के हिसाब से. P49 है जबकि वो 51 और 52 है. in that context, अगर सिर्फ 313 का है, my lord, then we'll constrain only to that, क्योंकि my lord has rightly. देखिए दैट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट. क्यों सर? बिल्कुल मिला लीजिए ना. मिला लें उसमें, मतलब आप भी मिला लें भाई. Yes, most sir. कि सब चीजें मिल रही है कि नहीं, मुलजिम बयान हर चीज के वो परिस्थितियां रखी हैं कि नहीं रखी We'll हैं. examine the 303 उसके statement. बाद रिस्टोर हुई होगी. अगर P22 का आप क्लॉज देखो, ये कभी आईओ पुलिस वाले से ये सवाल पूछे जाते हैं? यह कहना गलत है कि आरोपी के सुधार एवं पुनर्वास की कोई संभावना है. ये पुलिस वाला कैसे बताएगा वही क्या आईओ से सुधार की? फिर ये पूछा है, यह कहना गलत है कि आरोपी जब जेल में रहा उसका आचरण अच्छा रहा. इस बात को तो आप वहां पे जेल में अगर उसको कुछ अच्छे चाल चलन और कुछ वो देते हैं ना, उस आधार पे प्रूव होगा. आइदर वे They were जैसे apprehending, उसका- my lord, की अगर conviction उसने होने कोई No, no. गलती की है या कोई वो किया है तो उसको वो शायद, क्यों सर, मतलब बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, ऐसे ही होता होगा ना. My ये lord, चाल चलन की जो छुट्टी मिलती है, जो माफी होती है 15 अगस्त, jail तो report. वो My lord- उससे होना चाहिए, न कि ऐसे तुक्के से. They were apprehending Yes, की conviction My lord, होने वाला है इससे what पहले से what ही my लगा lord is saying, my lord, exactly this has been asked in paragraph number 21, my lord, Hmm. of the cross examination of PW18, my lord. May I read, my lord?
22 का भी, हाँ तो वो तो कर ले 22। ये कहना सही है कि प्रदेश पी 52 एवं 53 के निर्णय के विरुद्ध आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई वो है। पढ़ लिया हमने, आप कहा है कि मुझे अपील की पूरी जानकारी नहीं वो है। निकाल ली हमने अपनी मालूम, दोनों मालूम। अपीलें। मालूम। यस, तो जजमेंट वगैरह तो लेके आते वकील साहब, वो भी ऑपरेशन में चला गया क्या जजमेंट, ऑपरेशन थिएटर में? माय लॉर्ड जस्ट बाय 4:30 आई 4:30 ले आइए, आई दिखाना शुरू करें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई आपने भले से ये कंसीडर कर लिया, लेकिन हो सकता है आप एक्विटल भी ले सकते हो अगर। नहीं नहीं, एक्विटल का केस नहीं, इनका कोई। ये कब जब्त हुए हैं ये 201 नोट? 19/7/20 201 नोट 19/7/22 को। वो क्या पीआर पे था क्या 19/7/22 को? P6 is the serial number. P6 की डेट क्या है भाई? 19/7 19/7 को ये पीआर पे था कि जेआर में था? 15 तारीख को अरेस्ट हो गया, 15 को arrest. तो इसकी 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 पीआर कब तक के लिए थी? My lord, this is mentioned in the statement। ये आरोपी रजत से पूछताछ के दौरान शुभेच्छापूर्ण कथन लेकर आए कि उसे 2018 में एक बच्चे के अपहरण मामले में आजीवन हुए थे, जिसमें ग्वालियर बंद वो तो पढ़ लिया भाई, 23/5/2022 को काउंटरफीट नोटों के बारे में पूछ रहे हैं आपको। पैरोल पे आया था। इसके पैरोल पे तो आया है। 201 नोट आपने कहाँ जब्त किए P6 से, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। थाना खजूरी में जब्ती दिखा रहे हैं आप, ठीक है। ये पीआर पे था कि जेआर में था 19 तारीख को? और जब 15 तारीख को अरेस्ट हो गया तो 19 तारीख की जब्ती का क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि थाना खजूरी सड़क परिसर में आप कर रहे हैं, थोड़ा बताइए, समझाइएगा तो हमको। 15 तारीख को जब वो अरेस्ट हो गया तो 19 तारीख को क्या क्या सिग्निफिकेंस है उससे नोट की जब्ती का? सर जी नहीं, इधर सर से रिक्वेस्ट कर लो। आईयू ने बोला है क्या कि हम उसे रिमांड पे? नहीं, अगर रिमांड पे भी, सर आप ही से थोड़ा सा गाइडेंस चाह रहे थे। 15/7 को मुलजिम जब्त हो गया, गिरफ्तार हो गया। 19/7 को उसको थाने में जब्ती दिखा रहे हैं 201 फर्जी नोटों की, उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है उसकी। No significance. ये बहस, अरे तुम लोग क्या करते हो भाई, तुम लोग इसी तरीके का भविष्य है तुम लोगों का। हम ढूंढ ढूंढ के कर रहे हैं भाई, ऐसे वो हमारा रिलेटिव लगता हो। करते तो कुछ है नहीं, ये फीस बना लेंगे। Seizure of counterfeit currency by exhibit P6 is doubtful because arrest of the appellant is shown on 15/7. हाँ ठीक है, but seizure of counterfeit currency at Khajuri Road Police Station on 19/7 is highly doubtful because as per the procedure laid down, even immediately upon arrest, appellant accused was required to give his jama talashi and police was obliged to take his jama talashi, and if any seizure was required to be made from his possession at police station, it could have been made on 15/7/2022 itself and not subsequently on 19/7/22, which reveals that police planted certain fake currencies to falsely implicate the appellant under sections 489C(d) जो भी है वो सब लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पे लेकिन व्यक्ति जिससे जब्त हुई वो स्थान घर नहीं बता रहे। अरे एक और देख लीजिए, ये जो एग्जिबिट P39 है, ये भी आप इसमें वो कर लीजिए। एक तो वो देख लिया आपने, 5 मिनट और लिख लो चलो। क्या वो तो आपने देख लिया ना जी, वो नहीं कि नहीं है ना? नहीं। 8/5 को 2 हुए हैं, जी जी अब 22 का हुआ है ये, और ये P39 में ये सर, ये जैसे यहाँ लिख रहे हैं 7 नोट और यहाँ एक नोट लगा है 8 नोट। P39 देखिए, जी। और एक और लिखा है जब 25 नोट है वो 24 नोट, ये क्या लिखा? My lord, may I intervene? हाँ My lord, the order sheet dated 28/4/2023 says, my lord, प्रकरण निर्णय हेतु 4/5/2023 के लिए पेश हो। हाँ हाँ एंड my lord, before that, my lord, ऑन 28/4/23 को ही उनको सेंटेंस पे सुन लिया और 28 के बाद ही वो रिजर्व कर लिया जजमेंट के लिए 28/4/23 को। stop. It is also pointed out by Shri Gohil that case was closed for judgment on 28/4. And Even this is written on the title page of the judgment, my lord. 28/4/23 जी, और जो ऑर्डर शीट है, and the case was closed for judgment my lord, on 28/4/23 28/4/23 and
date of judgment is mentioned as 4/5/23. my lord. Therefore, it is not understandable that how PW 22 could have been examined on 8/5/2023 when judgment itself was allegedly delivered on 4/5/2023. मतलब आपका कहना है कि वो मृत्युदंड के बारे में दोनों पक्षों को साक्ष्य का मौका दिया और P18 और P22 के बयान उस संदर्भ में लिए गए। सर 28/4 को उसके रिमेनिंग हुआ और 28/4 को ही ऑन द क्वांटम ऑफ सेंटेंस सुन लिया गया। लीजिएगा। It is also pointed out that PW 22 Ajay Kumar Khare admitted in his cross-examination that he had not produced any written document in the court to demonstrate that appellant is a dreaded निगरानी शुदा को क्या बोलेंगे? निगरानी शुदा को क्या बोलते हैं सर? अंडर ऑब्जर्वेशन accused, full stop. Even no material was put to the appellant in regard to the testimony of exhibit P30, P51, etc. And therefore, what is to be examined is that what will be the impact of the report of our banknote press exhibit P41 and Caesar exhibit P6, and what will be the impact of Caesar exhibit P6 on the aspect of conviction under section 489 itna, and also whether appellant whether the mitigating circumstances outweigh the aggravating circumstances to convert death penalty to life imprisonment. Full stop. अब इसको कल लिखाएंगे यहाँ तक। मालूट करेंसी नोट के संबंध में मालूट ने जो क्वेरी करी कल बताइएगा आप। P39 जो है ना जी। उसमें एक साइड में रिमार्क लगा है PW 18 और 21 दो मतलब विवेचना ये दो वकील अलग साहब part- पहले इतना तो बता दीजिएगा कि 15 तारीख को जिसको आपने अरेस्ट कर लिया, जी। 19 तारीख को जब्ती कहाँ तक वाजिब है? आप उसके पास में गांजा रख देते, हेरोइन रख देते और सिंथेटिक ड्रग रख के जब्ती करा लेते, उसका और भी केस बन जाता, नार्कोटिक एक्ट में भी बन जाता। मालूट इसके पास फेक करेंसी नोट अलग अलग तारीख अरे पे भी वकील आए साहब, हैं। अरे वकील साहब, हम आपसे जो पूछ रहे हैं, PW 90 आपने वो इक्विपमेंट भेजा था P41 की रिपोर्ट के लिए, इक्विपमेंट भेजा था बैंक नोट प्रेस में, वेदर दिस इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड टू print the notes which were sent which was seized by the article exhibit P6. 18 जुलाई को आपने उसे मैं पुलिस मतलब रिमांड पे लिया है आइटम कोर्ट नंबर से। 3 में लेकिन लक्ष्मी जब इसके जब्ती खिलाफ पक्ष वारंट ऑफ जी। अरेस्ट आइटम नंबर 3 में हाँ। वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हुआ था, हाँ। तो काइंडली कॉल स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम काय की स्टेटस रिपोर्ट उसको आने दीजिए पहले, इतनी लग्जरी किस बात की है? आस्क हिम टू कम फर्स्ट, लेट हिम कम टू द कोर्ट व्हेन वारंट ऑफ अरेस्ट हैज बीन इशूड। तो मेरा ही नहीं, लेट हिम कम फर्स्ट, लेट हिम कम टू द कोर्ट फर्स्ट, देन वी विल सी व्हाट इज टू बी डन।